आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 7 दिन में 1-2 दिन की मेरी मौत हो रही है, तो ऐसी बीमार चली गई। सोपर में भी कोई सुनवाई नहीं है। मैं बोल रही हूँ, ये नर्स बोलते हैं यानी हमारी जात, हमारी आदिवासी को क्या समझता है कचड़ा, यानी हम लोग मैडम सिस्टर ये क्या जो दवा कैसे देनी भाई, हम क्या जाने, हम जाने। और जो भी समस्याएं यहाँ बताई गई उन सबका निदान किया जाएगा। जो तत्काल हो सकती है उनका तत्काल करा दिया जाएगा, जिनमें समय लगेगा, चाहे महीने का लगे चाहे 2 महीने का। और यहाँ की कोई मित्तल है, जो परियोजना अधिकारी, बाल विकास अधिकारी, उसके लिए भी हमने कहा है। सुपरवाइजर है, उनको निलंबित कर दिया है। वो 5 कर्मचारी हो रहे हैं, उनको उन पर भी मतलब कार्रवाई हो जाएगी। अगर ये प्रशासन इससे पहले अगर आते, इस समस्या को देखते, तो आज ये 6 मौतें नहीं होती। आज जो 6 मौतें हुई हैं, वो 6 मौतें नहीं होती। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के कराहल से सामने आ रही है, जहां आदिवासी बस्तियों में मौसमी बीमारियों ने कहर बरपाया है और अब तक 4 मौतें, जिनमें 3 मासूम बच्चे शामिल हैं, हो चुकी। इलाज के लिए बनाए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराहल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि डॉक्टर न इलाज करते हैं, न सम्मान से पेश आते। मौतों के बाद हरकत में आया प्रशासन अब सर्वे और नोटिस की कार्रवाई कर रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कराहल स्वास्थ्य केंद्र और प्रशासन की लापरवाही ने एक बार फिर कई मासूम जिंदगियों को निगल लिया है। उगना सहराना और किटरा सहराना जैसी आदिवासी बस्तियों में उल्टी दस्त और मौसमी बीमारियों से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 मासूम बच्चे शामिल हैं। और यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब सरकार स्वास्थ्य सेवा हर गांव तक का दावा कर रही है। ये दस्त और पलटी के कारण मतलब मौत हुई इनकी। कितने दिनों के बीच में इन बच्चों की मौत हुई है? 8-7 दिन में 1-2 दिन की मेरी मौत हो रही है, तो ऐसी बीमार चली गई। तो अच्छा, 1-2 दिन के अंदर ये मौतें हो रही है? 2 घंटे में ही हो रही है मौत। तो क्या आज भी किसी बच्चे की ऐसी भाई है कि मतलब ऐसे शाम को दिखाया था, रात तक खत्म ही हो गया बच्चा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराहल में मरीज इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ के बेरुखे व्यवहार और रिश्वतखोरी के कारण उन्हें निराशा मिलती है। कई आदिवासी ग्रामीणों ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि डॉक्टर उन्हें ठीक से नहीं देखते, भेदभाव किया जाता है और इलाज के नाम पर स्टाफ पैसे मांगते हैं। कि मेरी भतीजी 4 दिन से तबीयत खराब है, 4 दिन से तबीयत खराब है। मैं कराल लेके गई थी, कराल बड़े डॉक्टर बोले थे यहाँ इलाज नहीं होगा, सोपर भर्ती करे। सोपर गए, सोपर 4 दिन बिना भर्ती रही थी। मैं आज आई हूँ। मैं उसके बाद में उनने कही कि छुट्टी हो गई। मैंने वही छुट्टी हुई, आराम भी मिला थोड़ा, फिर पलटी भी करे। हम कह रहे जी बिल्कुल सुन पर रही है, नहीं गए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सोपर में भी कोई सुनवाई नहीं है। मैं बोल रही हूँ, ये नर्स बोलते हैं यानी हमारी जात, हमारी आदिवासी को क्या समझता है कचड़ा, यानी हम लोग मैडम सिस्टर ये क्या जो दवा कैसे देनी भाई, हम क्या जाने, हम जाने। व्यवहार कैसे किया जाता है? किस तरह का व्यवहार किया जाता है आपके साथ में? बिल्कुल बेकार किया जाता है। कौन कौन सुनवाई नहीं थी। वापस कब आई? वापस अभी आ आई हूँ, एकदम दोबारा से हुई। आपको बता दें, गुरुवार सुबह किटरा सहराना में एक 2 साल के बच्चे की मौत के बाद प्रशासन हरकत में आया। इसके पहले उगना सहराना में पिछले 7 दिनों में 3 मौतें हो चुकी थी। कुल मिलाकर 8 दिनों में 4 मौतें हो चुकी हैं। इस घटना के बाद कलेक्टर अर्पित वर्मा और अपर कलेक्टर अतेंद्र सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे और तुरंत स्वास्थ्य विभाग को घर घर सर्वे का निर्देश दिया गया। इसके बाद 3 मेडिकल टीमें गठित कर 230 घरों में 83 मरीजों की पहचान की गई। इनमें से 10 मरीजों की हालत गंभीर पाई गई और उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पूरा कराल का भ्रमण कराया और हम लोग पूरा प्रशासन आप जैसे देख रहे हैं आप लोग के सहयोग में है। और जो भी समस्याएं यहाँ बताई गई उन सबका निदान किया जाएगा। जो तत्काल हो सकती है उनका तत्काल करा दिया जाएगा, जिनमें समय लगेगा, चाहे महीने का लगे चाहे 2 महीने का, उनका। सर क्या क्या कमी सर आपके द्वारा देखी गई? जो भी आप लोगों ने बताया कि नालियाँ नहीं है, सफाई नहीं, हम लोगों ने अपनी नरेगा टीम को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। ये टॉयलेट नहीं है कहीं सार्वजनिक जगह पे, सभी के ASTS 1 हफ्ते के अंदर होंगे और आपके काम शुरू हो जाएंगे। गाँव में जो भी रिक्वायरमेंट आप लोगों ने बताई है
कहीं गंदगी थी, कहीं पानी भरा था, कहीं नाली नहीं थी, या नल जल योजना में पानी नहीं आ रहा था, तो नल जल योजना के लिए भी साहब साथ में ही थे, उनको तुरंत इंस्ट्रक्ट किया था, उन्होंने ठेकेदार को भी बुलाया। और मुझे उम्मीद है नल जल योजना भी आपके कई जगह पानी आ रहा था, कई जगह नहीं आ रहा था, जहाँ भी नहीं आ रहा है हम लोग चेक करा के सबके अंदर सब दुरुस्त। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष हरनाथ देवरिया ने कलेक्टर से सार्वजनिक रूप से मांग की है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कराहल का पूरा स्टाफ हटाया जाए। उनका कहना है कि यहाँ ना डॉक्टर ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ना ही स्टाफ का रवैया सही है। बीमारी फैलने की एक और बड़ी वजह सफाई व्यवस्था की अनदेखी है। वहीं ग्राम पंचायत कराहल की लापरवाही के कारण उगना सहराना बस्ती में सालों से सफाई नहीं हुई। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं और इनसे मच्छर, बदबू और बीमारियों ने बस्ती को घेर रखा है। कार्रवाई कल से हो रही है ना। कल वो सीएमओ का वो जो डॉक्टर है डीएमओ साहब, उनको निलंबन का प्रस्ताव भेजा है उनका बना के। और यहाँ की कोई मित्तल मित्तल है जो परियोजना अधिकारी बाल विकास अधिकारी, उसके लिए भी हमने कहा है। सुपरवाइजर है उनको निलंबित कर दिया है। 2-5 कर्मचारी और हैं, उनको उन पर भी मतलब कार्रवाई हो जाएगी। क्यों नहीं बदलेंगी व्यवस्था नहीं बदलेंगी तो फिर हम खड़े हैं। चाहे अधिकारी हुआ चाहे कोई कलेक्टर के नहीं हुआ। अगर ये प्रशासन इससे पहले अगर आते, इस समस्या को देखते तो आज ये 6 मौतें नहीं होती। आज जो 6 मौतें हुई हैं वो 6 मौतें नहीं होती। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रशासन को कि चलो उन्होंने आकर यहाँ देखा, लेकिन जो उन्होंने यहाँ कह के गए कलेक्टर साहब, वो काम पूरे होना चाहिए, तभी हम उनकी तारीफ करेंगे। शासन प्रशासन की तारीफ भी करेंगे हम अगर यहाँ की जनता के काम होंगे, क्योंकि जनता है, आम जनता है। आम जनता कलेक्टर के पास नहीं जा पाती है, लेकिन जब कलेक्टर साहब यहाँ आए और जनता अगर वो कोई समस्या अवगत करा रहे हैं तो ये कलेक्टर साहब को संज्ञान में लेकर मामला, ये अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ कराल में रहते हैं उनको जनता की सुनना चाहिए और काम करना चाहिए। आज ऐसे हालात पैदा नहीं होते, क्योंकि अगर जो गंदगी हो रही है, आप देखिए पूरे कराल ग्राम पंचायत में चले जाइए, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जिसमें गंदगी ना हो। चलो बारिश है, अरे बारिश के बाद निकासी तो होना चाहिए, निकासी के बाद जो गंदगी हो रही है वो क्यों हो रही है। तो ये कलेक्टर साहब से मेरा विशेष आग्रह है और मामला पूरी तरह जो संज्ञान में लिया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने घटना के बाद कई अफसरों और कर्मचारियों पर एक्शन लिया है, जहां महिला बाल विकास विभाग के CDPO नितिन मित्तल को नोटिस, सेक्टर सुपरवाइजर रेखा अग्रवाल निलंबित। कलेक्टर ने BMO डॉक्टर सुरेश सोनी के निलंबन की सिफारिश कमिश्नर को भेजी है। आरोप है कि उन्होंने बीमारी की रोकथाम को लेकर कोई प्रस्ताव, बैठक या सर्वे नहीं किया और मैदानी अमले पर नजर नहीं रखी। आज भी अगर आदिवासी बस्तियों में लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है और सिस्टम मौत के बाद ही जागता है, तो सवाल उठना जरूरी है। जब सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इतने वादे करती है तो ग्रामीण इलाकों में यह हाल क्यों है? क्या गांव में रहने वालों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या डॉक्टरों को सिर्फ शहरों में बैठकर इलाज करना आता है? ये रिपोर्ट सिर्फ लापरवाही नहीं, एक सिस्टम की नाकामी की कहानी है, जिसमें लाशें गिरने के बाद ही एक्शन लिया जाता है। अब जरूरत है सिर्फ नोटिस और निलंबन की नहीं, व्यवस्था को जड़ से सुधारने की, ताकि अगली बार कोई मां अपना बच्चा ना। ये खबर हमें भेजी है कराहल से पूजा राठौर ने। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।